की माया बड़ी विचित्र है। भगवान विष्णु कहने लगे कि हे शंकर जी, आज से हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि आज के पश्चात ये हमारी माया आपको कभी भी बाधा जो है नहीं पहुँचावे। ऐसे कह के उनसे निवृत्त हो गए। इतने दैत्य और देवता आप समय युद्ध करने लगे। वो युद्ध को नाम देवासुर संग्राम, देवताओं को और असुरों को संग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। अब वहाँ जो दैत्य देवता युद्ध कर रहे हैं तो कौन कौन के साथ कर रहे युद्ध है रहे हुए बताए रहे हैं। युद्धो बलिन्द्रेण तारकस्य घोष्यत, बलि को और इंद्र को युद्ध है रहे हुए, तारकासुर को और गुह जो गोये हुए थे सोम कार्तिक तिनको युद्ध है रहे हुए, और हेती के साथ मित्र को है रहे हुए, और यमस्तु कालनावेन, यम को युद्ध कालनाव के साथ है रहे हुए, विश्वकर्मा मय न वही, विश्वकर्मा को युद्ध मय नाम के दानव के साथ है रहे हुए। अब तो इस तरह से कोई घोड़ाओं पे बैठ करके, कोई हाथियों पे बैठ करके, उष्ट्री खींचे तो कुछ ऊँटों पे बैठ करके दैत्य और देवता एक एक को जीतने की इच्छा करके बड़ो भारी घोर युद्ध जो है ताकू कर रहे हैं। अब तो बड़ो भारी घोर युद्ध गयो। देवराज इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार बलि के ऊपर करो, तब तो बलि मूर्छित है करके पृथ्वी पर गिर गया। बलि को मूर्छित भयो देख करके, या बलि को मित्र हो एक जम्भ नाम को दैत्य, वो जम्भ नाम को दैत्य देवराज इंद्र के सामने आयो। क्योंकि मित्र पे जब संकट है तो मित्र को कर्तव्य है कि सहायता करे, तब तो वो सहायता करे कि कहे जम्भ नाम को दैत्य इंद्र के साथ आए करके युद्ध जो है ताकू कर रहे हो। तो मित्रों को मित्रों की सहायता करनी चाहिए। तो सज्जन मित्रों को तो यही कर्तव्य। मित्र सज्जन मित्र होते हैं और दुष्ट मित्र होते हैं। तो सज्जन मित्रों को तो यही कारण है कि अपने मित्र की सहायता करें। सखायम पतितम दृष्ट्वा जम्भो बलि सख सुहृतो अव्यधात सौहृदम सख्युरु हतस्यापि समाचरन। जब बलि वज्र के प्रहार करके मूर्छित है गए, तब तो ये जो है दैत्य या को मित्र जम्भ नाम को युद्ध करवे के कार्य में उपस्थित हुए। देवराज इंद्र को जम्भ के साथ युद्ध है रहे, बलि अचेत जो थे पड़े हुए। तो सज्जन मित्र को ये कर्तव्य मित्र की सहायता करनी चाहिए। कैसे मित्र की सहायता करनी चाहिए, कैसो मित्रों में प्रेम होना चाहिए, ये बात बताए रहे। सज्जन पुरुषों की मित्रता तो होते सायंकाल की जो वृक्षों की छाया होते, 12 बजे के बाद की छाया होते, तैसी तो सज्जन पुरुषों की मित्रता होती। और दुष्ट पुरुषों की मित्रता ऐसी होती है जैसे प्रातः काल की वृक्ष की छाया। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये व मैत्री खल सज्जनानाम। खल और दुष्ट पुरुषों की मित्रता ऐसी होती है जैसे वृक्षों की छाया। बात समझ में नहीं आई होगी, बताए रहे हैं कि दुष्ट पुरुषन की मित्रता तो ऐसी होती है तैसी सवेरे की छाक की छाया। सवेरे सूर्य नारायण पूरब में उदय होंगे तो वृक्ष की छाया एकदम पश्चिम की तरफ बढ़ती हुई चली जाएगी, और जैसे जैसे 12 बजे तक सूर्य आवेंगे तैसे ही वो छाया घटती आवेगी। इसी तरह से दुष्ट पुरुषों की जब मित्रता जुड़ते तब तो एकदम बढ़ जाते, फिर उनके आपस में स्वार्थ जब टकराते हैं तो वो घटत घटत जैसे छाया घट जाती है वृक्ष की, तैसे ही उनकी मित्रता घट जाती। ये तो वही दुष्ट पुरुषों की मित्रता। सज्जन पुरुषों की मित्रता सायंकाल को जिस तरह से सूर्य नारायण पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वृक्ष की छाया पूर्व की तरफ बढ़ती हुई चली जाएगी, वो घटेगी नहीं। इसी तरह से सज्जन पुरुषों की मित्रता
है जाते ताकि बात बढ़ती वही चली जाते, पहले थोड़ी, फिर धीरे धीरे वो वृद्धि को प्राप्त हो जाते। तो क्षाये व मैत्री खल सज्जना नाम, खल और सज्जन पुरुषों की मित्रता ऐसी होती है वृक्ष की छाया जैसी। और जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिना ही बिलोकत पातक भारी। मित्र के दुख में दुखी होना चाहिए। तो आज वो जम जो है ते अपनो मित्रता निभावे के कार्य इनसे युद्ध कर रहे हो। और भी सज्जन पुरुषों की मित्रता कैसी होती है, जैसी दूध और पानी की मित्रता होती। सज्जन पुरुषों की मित्रता ऐसी होती है जैसी दूध और पानी की मित्रता। बताए रहे कि क्षीरेणात्मगतो दकाई गुणा दत्ता पुरा स्वे खिला, और क्षीरंतापमवेक्षते न पयसा स्वात्मा प्रसानौ हुता। कह रहे हैं कि क्षीरेणात्मगतो दकाई गुणा दत्ता पुरा स्वे खिला। जब दूध में पानी मिलाया हुआ तब तो बा दूध ने अपने जितने संपूर्ण गुण हते ते वह पानी में दे दे, बा को मूल्य बढ़ाए दे। यदि अब 30 रुपया 35 को बिक रहे हो तो पानी में संग में 30-35 को ही बिकवावे हो। क्षीरेणात्मको गुणा दत्ता पुरा स्वे खिला, संपूर्ण गुण वह दूध ने अपने वह मित्र पानी है देते। अब पानी ने सोची कि मुँह जाको कुछ उपकार करना चाहिए। पानी मिलाए करके जब दूध होटवे के काजे रखे गयो तो जब तक वहाँ में पानी रहो तब तक पानी स्वयं जलते रहो, दूध है आँच नहीं लगन दी। जब पानी वा को मित्र जल गयो, अब दूध ने सोची कि मेरे मित्र पानी जल गयो तो मैं ही जा तोला में या जा बर्तन में था मैं दूध उठ रहे हुए ता मैं रह के करेंगो का। ऐसा सोच करके गंतुम पावक मुन्मनस तदभवत दृष्टवा तु मित्रा पदम, अपने मित्र को आपत्ति में पड़े हुए देख करके, पानी को जले हुए देख करके, वो जो दूध है ते फुनुन फुनुन शब्द करके उफन करके वह अग्नि में ही कूदे वो चाहतो कि मैं उफन के अपने मित्र के संग ही प्राण जो है तिनको दे दो। दूध उफन वक्त युक्तन ते न जले न साम्यति सताम मैत्री पुनस्त्वीदृशी। फिर हम आप एक चुल्लू जल ले करके बा में दे देते हैं छींटा, सोई वो बैठ जाते। बा को मित्र भाई मिल गए तो फिर दूध बा को बर्तन में ही बैठ जाए करे। ये सज्जन पुरुषों की मित्रता दूध और पानी की सी होते। और भी बतावें सज्जन और दुष्टों की मित्रता बताए रहे, और भी सज्जन की मित्रता को उदाहरण दे रहे हैं। एक जंगल में एक केतकी को वृक्ष हो, दैववशात जंगल में अग्नि लग गई तो वो केतकी को वृक्ष जल गया, राख है गई। एक भौरा चले आयो, बाको मित्रो भौरा आए करके बाकी सुगंधी ग्रहण कर तू रसपान करतो हो तू। अब की बार जब आयो तो वो वृक्ष जल्यो भव मिलो, तब तो भौरा बाकी जो भस्मी हती ता में लोटवे लग्यो। भस्मी में भौरा लूट रहे हुए केतकी के वृक्ष की भस्मी में, तब तक ही एक महानुभाव कोई चले आए। उनने पूछी, अरे भैया भौरा तुम जा में क्यों लेट रहे हो? तब तो ने उत्तर दो कि पहले थी यहाँ केतकी सुजल गई दो के संग। हे महाराज, पहले यहाँ केतकी को वृक्ष हो, जल गई दो के संग। अग्नि जंगल में जो अग्नि लगते ताते दो कहते हैं, दब दाबू दवा निले। तो दो जो अग्नि लगी जंगल में ताकि संग जो वृक्ष होते जल गए। हम आए के जा पे सुगंधी ग्रहण करते, हमारो मित्रों मित्रता स्थापित कर ली। सो जी हमारो मित्र जल गए हुए ताते जाकी भस्मीन लपेट रहे। तब तो वो महानुभाव कहने लगे, अरे सच्ची मित्रता तो तुम्हारी हम तब समझते तो जाके साथ ही जल जाते, ये बनावटी कार्य क्या कर रहे हो? तब तो वो कहने लगे भौरा के होते तो टलते नहीं, होते तो टलते नहीं, जलते वाके संग। यहाँ होते अग्नि लगी तब तो वाके संग ही हम जल जाते,
टलत नहीं है तो इतनी चले जाते भाग के। तो कोई अब क्या कर रहे हो, कई अब जी कर रहे हैं, होते तो टलते नहीं जलते वाके संग, और पंखन भस्म लपेट के सुलह पहुंचेंगे गंग। अब हम अपने मित्र की जो भस्मी है ताए गंगा जी पहुंचावेंगे, तासे जाको कल्याण। तो सज्जन पुरुषों की मित्रता ऐसी होती है जैसी बाकी जो है ते बाकी हती। तो सज्जन पुरुषों की मित्रता ऐसी होती। दुष्ट पुरुषों की मित्रता को उदाहरण देके बता रहे हैं। दुष्ट पुरुषों की मित्रता कैसी होती है कि जैसी एक बंदर और मगर की मित्रता है। एक बंदर यमुना के किनारे जामुन को जो वृक्ष होता पे रहते, अमृत के तुल्य के मीठे फल जामुन खुद खाए, और वह को मित्र मगर जब पानी में से निकल करके वहां आ जाए तो वह मित्र हुए दे दे करे वो जामुन। दही बसात एक जना 2-4 जामुन लेकर के वो अपने घर को चले गए, मगर वाने अपनी पत्नी है वे जामुन दे दी। पत्नी ने जामुन जब खाई तब तो वो कहवे लगी कि यह अमृत तुल्यानि सुस्वादुनि जम्बू फलानि, यह प्रतिदिनम भुंगते न जाने तस्य हृदय कीदृशम मधुरम न स्यात्। वो कहवे लगी बाकी पत्नी, अरे भैया, अरे पतिदेव, जो व्यक्ति ऐसे अमृत के तुल्य मीठे जामुन के फल को खात है, न मालूम ताको कलेजा कितनो मीठो नहीं हो। सुमोकूं तो तुम बाको कलेजा लाए करके खवाओ तो मैं प्रसन्न हूँ। तो कोई ला कल्ली ले आवेंगे जी का बड़ी बात। मगर आए करके वह बंदर से कही कि भैया आज तुम्हारी भौजी ने निमंत्रण कर दे तुम्हारो, तो घर को चल लो। ठीक है, मैं अच्छी तरह से तेरे वो ना जान, तो कोई मैं पीठ पे बैठा करके खूब जल क्रीड़ा करते भाई तुम्हें बैठा के ले जाऊं। और तो मगर ने और बुझो ऐसे पीठ पे बैठा ले, और पीठ पे बैठा करके ले चलवे लगे। जब तहाँ वो देखरा हतोता में बाकी पत्नी रहती हती, ते जब पास आए लगे, देखरा के पास पहुंचवे लगे, तब तो वो कहवे लगे मगर बंदर से मगर कह रहे हुए, भैया तुम्हें जो कुछ इष्ट मित्र को स्मरण करना हो, अपने भाई बंधुओं को स्मरण करना हो तो कर लो, नहीं तो अभी थोड़ी देर में मेरी पत्नी जो है ते तुम्हें नष्ट कर देगी, और पत्नी जो है ते तुम्हारे कलेजाए खा ले। ऐसे बंदर से कही। तो बंदर ऐसे कहते हैं, वैसे संस्कृत में बा को नाम है बानर। बानर को मतलब है बा विकल्पे न नर इति बानर। वो विकल्प में आदमी से दूसरा ही नंबर हुए, बहुत चतुर होते हैं बंदर। बानर बा को नाम। अब तो वो बुद्धि बाने लगाए करके कही कह रहे, भैया तेने बहुत बुरो करियो, तेने बहुत बुरो करियो। ऐसे हाथ लगा करके गणपति से बंदर कही भी लगो, भैया बहुत बुरो करो तेने। यदि भाभी में कलेजाइए खानी तो कलेजा तो मैं लाए ही ना, मैं तो वह पेड़ की खोतर में ही धरे छोड़े आए। बंदर चालाक होते ही माने कही मैं तो खोतर में छोड़े आया। तो कही भैया चल फिर ले लौट आए करके लाए। बंदर पेड़ पे चढ़ गए, मगर ने कही लौट आऊ बहुत देर रह गई। अब तो कही जा भैया तेरी मित्रता की परीक्षा है गई। यदि सज्जन मित्र हो तो वो मरवावे के लिए क्यों तैयार हो? तू दुष्ट मित्र है, तेरी पहचान है गई। अब मैं नहीं जाऊँ, कहाँ कहूँ कलेजा ऐसी चीज है, ते कहूँ खोतन में धरे जाता हूँ। ऐसे कह के वाकु जो है दष्ट जो है कर दो। बोलो कृष्ण बलदेव की। ऐसे ये सज्जन और दुष्ट पुत्रों की मित्रता को वर्णन करके सुनायो। बड़ा भारी दैत्य और देवताओं को घोर युद्ध जो है ठहरे हुए जावात को देख करके, और भगवान ब्रह्मा ने नारद जी को भेजो, हे नारद जी
आप समुद्र के किनारे जाए करके इन दैत्य और देवताओं को जो युद्ध है रहे ताको बंद करो। देवताओं ने अमृत पी ले, भगवान विष्णु की जिन पे कृपा है, इन युद्ध को बंद करो। ऐसे जब कही तब तो वो नारद जी आए, और नारद जी ने आए करके कही कि ने हस्ते हम बहुत थम, हे दैत्य लोगो आप अपने पाताल लोक जो है ताकू चले जाओ। ने हस्ते हम, यहाँ तुम मत ठहरो। अब तो बलि को बेहोश जो बलि जो ताकू पाताल लोक में लेकर के संपूर्ण दैत्य जो हैं ते चले गए। वहां पर जब चले गए तब तो भृगुभिः सजीवित, इन दैत्यों के गुरु, देवताओं के गुरु तो बृहस्पति हैं और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं। तो शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या के प्रभाव करके और जा बलि को जीवित जो है कर दिया। तब तो देवराज बलि अपने साथ में चतुरंगिणी सेना जो है ताको लेकर के हवन इत्यादि के जो करे, सो हवन में से कांचन पट्टनद्धम एक अच्छो रथ और है आश्च हरिय स्वतिरंग वर्णा, घोड़ा जा में जुते भये, हथियार जा कुंड में से निकले। वो हथियार कैसे हैं कि अप्रतिहत गति, उनकी गति कहीं रुके नहीं। ऐसे धनुष बाणों को अक्षय तूणी जो है थे अग्निदेव ने दई बलि को, उन अस्त्र शस्त्रों को लेकर के इंद्र की अमरावती पुरी जो है ताको चारों तरफ से जो है थे दाब लिया। इंद्र ने बृहस्पति महाराज से प्रार्थना करी कि हे महाराज, आज तक मैंने कभी जाको इतनो बढ़ो हो तेज जो है ते नहीं देखो। जाके बढ़े तेज को का कारण है कि इतनो तेज जाको बढ़े। तो उनने कही भैया शुक्राचार्य जी ने इनको यज्ञ कराए हुए, अग्निदेव प्रसन्न भये तासे इनको इतना तेज बढ़ गए हुए। अग्निदेव ने प्रसन्न है करके कौन कौन सी चीज है, ततो रथ कांचन पट्टनद्धो और है आश्च हरियंग तुरंग वर्णा और ध्वजश्च सिंहेन विराजमान होतासना दास हविर्विष्टात्। देखो देवराज इंद्र, ये रथ जो है ते सोने को अग्नि ने दे, घोड़ा जो है ते दये, ध्वजश्च सिंहेन विराजमान, जिस ध्वजा में सिंह विराजमान है ऐसी सिंह की ध्वजा जा बलि को जो है ते अग्निदेव ने दई है। धनुष दिव्यम, दिव्य धनुष देव, तूणावरित, तूणी ऐसी दई है कि जहाँ में ते चाहे जितने बाण खर्च करते चले जाओ वहाँ में ते बाण समाप्ति नहीं हो, ऐसी तूणी दई है। जाको तेज यज्ञ के करने से बहुत बढ़ गए हुए। इस समय युवा तुमसे युद्ध करीबे को समय जा को नाहत के तुम युद्ध करो जैसे विजय प्राप्त कर सको, यह युद्ध की आवश्यकता ना। इस तरह से उनको जो है समझायो। तो ये विंद्रपुरीम श्रद्धां कंपयन नोददिशी वृषि, अब तो अपने साथ में चतुरंगिणी सेना जो है ताकू लेकर के और बलि जो है ते इंद्र की अमरावती को चारों तरफ से ऐसे घेर ले जैसे जा पृथ्वी को चारों तरफ से और समुद्र जो है ते घेरे में। अब तो वहां जा करके युद्ध की जब तैयारी करी, बृहस्पति ने मने कर दी तो बन कानन गोचरा, तब तो मन कानन गोचरा, इंद्रादिक देवता अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए जंगलों में जाए करके निवास जो है को करने लगे। अब तो जब जंगल में देवता मारे मारे घूम रहे हैं, डोल रहे हैं, मैया अदिति को बड़ा दुख भयो कि आज मेरे बालक इस तरह से दुखी है करके और जंगल में मारे मारे घूम रहे। दैवात एक दिना कश्यप ऋषि जो हैं अदिति के भवनों में चले आए तो निरुत्सवम निरानंदम, निरुत्सव जा घर में कोई उत्सव मनाया ना जा रहे हो, आनंद आए ना रहे हो, ऐसे मंदिर में
पहुँचे ऐसे भवन में अदिति के यहाँ। तब तो अदिति ते पूछी और आनंद तो है। तब तो अदिति ने उत्तर दिया, महाराज जाके पुत्र जंगल में मारे मारे जा मैया के डुल रहे हों, भला कहीं उनको सुख है सकत हुए। तब तो उनने कही, हम तुम्हारी मनोरथ को जान गए। इंद्र जो मारे हमारे डुल रहे हुए, वो जल्दी से ही जल्दी इंद्र पदवी को प्राप्त करेगो। हे देवी, आप हम उपाय जो बताए रहे हैं ता उपाय को करियो। इस तरह से कह करके और कहने लगे। बृहस्पति वो कश्यप ऋषि अपनी पत्नी से अदिति से कह रहे हैं कि उपतिष्ठत स्वपुरुषम भगवंतम जनार्दनम। हे देवी, जनार्दन भगवान जो विष्णु हैं, जनान अर्दयति आनंदयति इति जनार्दन, जन जो मनुष्य तिनको आनंदन है, तासे भगवान को नाम जनार्दन है। सो हे देवी, जनार्दन भगवान जो विष्णु हैं, वासुदेवम जगत गुरुम जो जगत के गुरु हैं, वासुदेव जिनको कहवे करे हैं, उपतस्ते उनकी उपासना तुम करो। तब तो उपासना की जब कही, तब तो वे पूछने लगी महारानी अदिति, के नाम विधि